एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। जरा सोचिए, आज अचानक अगर आपका फ़ोन काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? ना कॉल, ना इंटरनेट, ना मैसेज, ना कैमरा। आज फ़ोन सिर्फ़ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गया है दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? पहली बार इंसान कैसे दूर बैठे एक व्यक्ति की आवाज़ को सुना होगा और कैसे एक भारी लकड़ी का डिब्बा एक पतली सी स्क्रीन में बदल गया। आज हम इसी कहानी की शुरुआत करेंगे और इसको समझेंगे अंत तक। टेलीफोन से स्मार्टफोन तक का एक पूरा सफर। टेलीफोन से पहले की दुनिया बहुत बड़ी थी दोस्तों। हर इंसान बहुत ही अकेला था, उसे दूसरे से कुछ भी मतलब नहीं था। वो आपस में मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। अगर किसी को संदेश भेजना होता तो वो खुद चल कर दूसरे जगह तक जाते थे और अपने साथ या तो किसी दूत को भेजते थे, राजा महाराजा कबूतर भेजते थे, सैनिक ढोल और नगाड़े बजाकर लोगों को संदेश देते थे, व्यापारियों को महीनों बाद खबरें पहुंचती थी। लेकिन समस्या एक हमेशा बनी रहती थी कि आवाज कभी भी दूर तक नहीं जा सकती थी। इंसान सिर्फ लिख सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था। बोल नहीं सकता था इन द सेंस कि व्यक्ति अपनी आवाज को दूसरे जगह तक नहीं पहुंचा पाता था। बस वो एक संदेश के माध्यम से दूसरों तक अपनी खबरें को पहुंचाता था। और ये उस समय का दौर था जब व्यक्ति को एक समय में सूचना दूसरे जगह अगर पहुंचाना होता तो उसमें काफी समय लगता था। दिन था 10 मार्च 1876। एक छोटा सा कमरा, कुछ तार और एक साधारण सी मशीन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जैसे ही बोला, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू, तारों में दौड़ी और दूसरी तरफ बैठा एक इंसान उस आवाज को सुन लेता है। और यहीं से जन्म हुआ टेलीफोन का। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खोज पूरी की पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख देगी। ये वो संकेत था जिसने ये साबित कर दिया कि आने वाला भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। एक नए टेलीफोन युग की शुरुआत होने वाली है। शुरुआती टेलीफोन आज के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स, भारी हैंडल और दीवार पर टंगा हुआ करता था। और हर कॉल के लिए ऑपरेटर का होना बहुत ही जरूरी था। आप सीधे डायरेक्टली किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। पहले आपको ऑपरेटर को बताना पड़ता था, फिर वो लाइन जोड़ता था और तब जाकर एक कॉल कनेक्ट हो पाता था। फोन उस समय सिर्फ अमीरों की जागीर बनी हुई थी या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में दिखाई पड़ती थी। दौर आया 1920 से लेकर 1960 के बीच का, जब रोटरी डायल टेलीफोन आता है। अब पहली बार इंसान खुद से नंबर घुमा सकता था, खुद से कॉल लगा सकता था और खुद बात करता था। ये वो दौर था जब फोन धीरे धीरे आम घरों तक पहुंचने लगा था। लेकिन अभी भी फोन एक जगह बंधा हुआ था, तार से। 1960 से 1980 के दौर में फोन में छोटे छोटे बदलाव होने शुरू हो चुके थे। उसमें बटन्स आए, कॉलर आईडी आया, रेडियल आया। अब फोन अब सिर्फ बोलने वाली मशीन नहीं थी, वो थोड़ा स्मार्ट बनने लगा था। धीरे धीरे ये वो दौर था जब फोन के परिवर्तन ने ये साबित कर दिया कि अब आने वाला जो समय है वो फोन का युग आने वाला है। लोगों के हाथों हाथों तक मोबाइल जाने वाला है। साल 1973 मार्टिन कूपर ने दुनिया का पहला मोबाइल कॉल किया। फोन अब दीवारों से आजाद हो चुका था, लेकिन पहला मोबाइल फोन भी था बहुत बड़ा, बहुत भारी था और साथ में ही था बहुत ही महंगा। ये हर लोगों के लिए कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस दौर में मोबाइल रख सकता था। फिर भी ये शुरुआत थी उस मोबाइल रिवॉल्यूशन की। 1990 से लेकर 2005 तक का जो दौर था वो शुरू हो चुका था फीचर फोन का, जिसका आकार बहुत छोटा हो चुका था। अब इस मोबाइल के जरिए लोग एसएमएस कर पाते थे, गेम्स खेल सकते थे, अलार्म लगा सकते थे, कैलकुलेटर
यूज कर सकते थे। ये वो दौर था जब लोगों को अपनी जिंदगी लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे परिवर्तन करना सिखा दिया। अब लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट आसानी से कर पा रहे थे, साथ में एक जगह बैठे हुए गेम्स की शुरुआत हो चुकी थी। और उसी समय आता है दोस्तों, शुरू होता है नोकिया इरा। आपको नोकिया का मोबाइल याद होगा, एक मजबूत फोन, लंबी बैटरी और टिकाऊ फोन, और उसका आपको स्नैक गेम तो याद होगा। उस दौर के जो भी लोग हैं मेरी तरह उस गेम का मजा जरूर लिए होंगे। आप अगर व्यूअर हो उस समय के तो आप भी स्नैक गेम जरूर खेले होंगे। सोचो वो दौर, नोकिया इरा, लेकिन आज वो नोकिया पता नहीं कहां विलुप्त हो चुका है। उस दौर में फोन स्टाइल नहीं जरूरत बन चुका था। 2000 के आसपास ब्लैकबेरी और पीडीएफ फोन्स का बहुत प्रचलन था। आपको याद होगा कि उस समय की लग्जरी फोन में से एक ब्लैकबेरी मानी जाती थी। लोग वहां से ईमेल करना शुरू कर चुके थे, इंटरनेट शुरुआत हो चुकी थी उस दौर में। ईमेल एक जगह बैठे जो संदेश भेजने में काफी समय बीता करता था, चिट्ठी भेजने में 10 दिन 15 दिनों का समय लगता था, लोग आज 1 सेकंड में 2 मिनट के अंदर ईमेल कहीं से कहीं भी भेजना शुरू कर चुके थे। उसी दौर में शुरुआत हुआ था टच स्क्रीन मोबाइल का एक शुरुआती अनुभव, और इंटरनेट की झलक ने लोगों को एकदम चमका कर रख दिया था। लेकिन सब कुछ अभी भी अधूरा था। लोगों को अभी भी चाहत थी मोबाइल में कुछ परिवर्तन करने का, क्योंकि लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में समा जाए। उसके बाद शुरुआत होता है दोस्तों स्मार्टफोन के जन्म होने की कहानी। जब 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, टुडे एप्पल रीइन्वेंट्स द फोन। टच स्क्रीन, एप्स, इंटरनेट और कैमरा, फोन अब फोन नहीं रहा, वो बन गया था पॉकेट कंप्यूटर। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन को अमीरों तक ही सिर्फ सीमित नहीं रहने दिया। सस्ता फोन, खुला सिस्टम और हर कंपनी के पास मौका था अपने अपने स्मार्टफोन को लाने का। अब स्मार्टफोन हर इंसान की जेब तक पहुंच गया। अलग अलग तरह के स्मार्टफोन, अलग अलग तरह के फीचर्स, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े कैमरे को अपग्रेड किया गया, एंड्रॉयड सिस्टम को अपग्रेड किया जाता रहा, और मार्केट में स्मार्टफोन का भूचाल आ गया। दोस्तों आज का जो स्मार्टफोन है वो बल्कि पूरी की पूरी एक दुनिया बन चुका है। आज का फोन कैमरा, बैंक, स्कूल्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, जीपीएस, एंटरटेनमेंट का एक पूरा जीवन एक स्क्रीन पर समा गया है। आज लोग बेहतर कैमरा क्वालिटी को अपग्रेड करते रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम आज आपके मोबाइल में अवेलेबल है। स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम भी आपके मोबाइल में अवेलेबल हो चुका है। यहाँ तक कि आप ऑफिस का वर्क भी अब मोबाइल पर कर पाते हो। हॉस्पिटल्स का बिल्स हो मोबाइल से आप पे कर देते हो। आपको कहीं जाना हो तो आप किसी से पूछते नहीं, मोबाइल का जीपीएस ऑन करके आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच पाते हो। लेकिन भविष्य अभी भी कुछ ज्यादा करने वाला है दोस्तों। अभी मोबाइल का दौर शुरू हुआ है। अब मोबाइल का अपग्रेड होने का समय आ चुका है, और इसका इंडिकेशन आपको मिल गया होगा कि अब फोल्डेबल्स फोन आने लगे हैं। भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि एआर ग्लासेस से अप्रूव्ड मोबाइल फोन्स आने लगेंगे। एआई असिस्टेंट्स तो आपको दिख ही रहा है, साथ में आपको देखने को मिल सकता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ वाला मोबाइल। शायद आने वाले समय में ऐसा मोबाइल फोन्स आ जाएगा दोस्तों जिसको कि पकड़ना भी जरूरी नहीं होगा। एक समय था जब इंसान बस दूर की आवाज को सुनना चाहता था, लेकिन आज वो पूरी की पूरी दुनिया अपनी जेब में लेकर चलता है। टेलीफोन से स्मार्टफोन तक का सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, इंसानी सोच का सफर है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। हम आपके लिए लाते हैं ऐसे शानदार और अजूबे विज्ञान की बातें वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।